राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा का मतलब है कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है, अहंकार को जलाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात पे आऊं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो सदन में ये जो चल रहा है ना, ये ऐसे मानेंगे नहीं। 2-3 लोग हैं, उनको मंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी उनको बना दो तो ये सदन अच्छे से चल जाए। तो मंत्री बन के भी काबू नहीं आएंगे। वो फिर आप बोलोगे, फिर हालत ये है, हालत ये है श्रीचंद जी, ये आपकी नजर में आ गया है। एक तो आ गया। आप कह रहे थे कि विपक्ष से कोई बोले तो सत्ता पक्ष नहीं टोके, और सत्ता पक्ष से कोई बोले तो विपक्ष से नहीं टोके। पर आप बोलते हैं ये कृपलानी जी जब भी टोकते हैं, इनका क्या करेंगे? मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री महोदय को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 घंटा 52 मिनट 125 पेज लंबा वाचन किया, और इतना लंबा बजट भाषण पढ़ने का आपने साहस दिखाया। और मैं समझता हूं सदन ने इतना नीरस, दिशाहीन, निराशाजनक बजट कभी देखा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बनता है, और उसी प्रकार से किसी भी सरकार का जो बजट है और बजट की जो आत्मा है, उसके भी 5 तत्व होते हैं: गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा। ये इस बजट की आत्मा होते हैं। लेकिन आपने इसे अमृत कालखंड का बजट बताया, सर्वजन हिताय की आपने बात की, आपने 10 बिंदु रखे, इसमें आपका विजन रखा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपकी प्रायोरिटी देख रहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है। अच्छी बात है, हर सरकार 10 बिंदु पे, 20 बिंदु पे काम करती है, लेकिन प्राथमिकता होती है कि हमारी ये पहली प्राथमिकता है, दूसरी, ये तीसरी। आपकी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता आप देखेंगे तो कहीं इसमें बड़े उद्योगपति, कहीं बड़ी इंडस्ट्री, कहीं हवाई जहाज वाले, कहीं हेलीकॉप्टर वाले, कहीं हाईवेज, ये सारी बातें आपने लिखी। लेकिन मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब को 9वें नंबर पे रखा, गरीब को, और 10वें नंबर पे जिसकी आवश्यकता आज पूरे राजस्थान को है, और सबसे पहले अगर कहीं है तो भरतपुर को है, हमारी कानून व्यवस्था की, गुड गवर्नेंस की, उस गुड गवर्नेंस को आपने 10वें नंबर पे रखा है वित्त मंत्री जी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? जो आपका विजन है वो 9वें और 10वें नंबर पे नजर आ गया, और यही अंतर है आपकी सोच में और हमारी सोच में। हमारी सोच गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाली है। हमारी सोच किस प्रकार से गरीब का, मजदूर का भला हो, उस पे चलने वाली है, और आपकी सोच किस प्रकार से अमीरों का भला हो, इसको लेके चलने वाली। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये जो टेम्पुओं में अडानी अंबानी का धन जा रहा है, ये कांग्रेस के पास जा रहा है, और मुझे बड़ा दुख है अध्यक्ष जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने परिवार की शादी में शरीक नहीं होते हैं, इस देश के किसी गरीब के, विधवा की बच्ची के या किसी मजदूर के बच्चे की शादी में शामिल नहीं होते हैं, और वो जिस पे आरोप लगाते हैं उसके बच्चे की शादी में शामिल होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। क्या विजन है इन लोगों का? विजन क्या है? इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर शराबे में सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?